2 महीने से रुकी युद्ध विराम की बातों के बीच इजराइल अब गाजा में हमले और तेज करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इजराइल जल्द ही बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। शनिवार को इजरायली सेना ने ऐलान किया कि वो हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस बुला रहा है। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने शुक्रवार को एक नया प्लान पेश किया, जिसमें हमास पर दबाव बढ़ाकर गाजा में अपना ऑपरेशन फैलाने की बात कही गई। इस प्लान के तहत इजरायली सेना उत्तरी और मध्य गाजा से नागरिकों को निकालने के बाद वहां अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करेगी, ठीक वैसे ही जैसे कि रफा में ऑपरेशन से पहले किया गया था। हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि अब इजराइल गाजा पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की ओर बढ़ रहा है और नेतन्याहू का ये सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य दांव हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अक्सर कतर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कतर को तय करना होगा कि वो सभ्यता के साथ है या हमास की बर्बरता के साथ। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि कतर दोनों तरफ की बात कर रहा है और साफ रुख नहीं दिखा रहा है। इसके जवाब में कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने नेतन्याहू की बातों को भड़काऊ और राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी से परे बता दिया। वहीं आईडीएफ के नए प्लान और ऑपरेशन विस्तार के खबर से उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके परिजन अब भी हमास की कैद में हैं। होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक इमरजेंसी अपील में कहा है कि लड़ाई बढ़ी तो बंधकों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गाजा में हमास के पास अभी 59 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गाजा में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में इजराइल अब आखिरी और निर्णायक चाल चलने की तैयारी में है। हमास को पूरी तरह से कुचलने और गाजा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की रणनीति पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार को पूरे गाजा पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने के इजराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमलों के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करना शामिल है। ये योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाजा में मानवीय संकट बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कैबिनेट मंत्रियों ने सोमवार सुबह हुए मतदान में गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा था कि सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रही है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस नई योजना का मकसद हमास को गाजा में हराने और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराना है। इस योजना में हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की ओर जाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस साल मार्च में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद इजराइल आर्मी ने गाजा क्षेत्र पर भयंकर हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि अब गाजा के करीब 50% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। इजराइल धीरे धीरे हमास पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में गाजा पट्टी पर कब्जा करते हुए हमास को मानवीय सहायता वितरित करने से रोकने की कोशिश भी शामिल है। इजरायली अधिकारियों ने यह भी कहा है कि गाजा पर कब्जा करने और वहां के लोगों को दूसरे देशों में धकेलने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर भी उनकी सरकार कई देशों के संपर्क में है। इस योजना को धीरे धीरे अमल में लाया जाएगा। 2 इजरायली अधिकारियों ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर ये दावे कर दिए हैं। यह युद्ध अक्टूबर 2023 से चल रहा है। हमास के दक्षिण इजराइल में हमला कर 1200 से ज्यादा लोगों को मारने और करीब 250 लोगों को बंधक बनाने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जो अब तक जारी है। इजराइल अभी तक हमास को गाजा से पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई लड़ने की बात कहता रहा है। अब उसने लड़ाई में और तेजी लाते हुए पूरे गाजा पर नियंत्रण की बात कह डाली है।